यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सुबह के 7 बज रहे, वक्त हो गया है सुपरफास्ट अंदाज में तूफानी खबरों को धार देने का। नमस्कार, मैं वो हूं अवधेश। फटाफट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं 75 जिले 75 खबरें। लखनऊ पुलिस ने हनी ट्रैप के नाम पर वसूली करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फरार 4 आरोपियों पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस गैंग ने हाल ही में एक डॉक्टर को शिकार बनाया था। कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष पर हमले को लेकर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में ममता बनर्जी का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले के सकुशल होने की कामना के लिए गंगा पूजन किया गया। पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ ही इस गंगा पूजन में संगम के तीर्थ पुरोहित और साधु संत भी शामिल हुए। इस मौके पर दुग्धाभिषेक कर मां गंगा की भव्य आरती भी की गई। मेरठ में गृह क्लेश के चलते पूरा परिवार खत्म हो गया। एक युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में गन्ने के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की पहचान 30 वर्षीय अंकित शर्मा के रूप में की है। साथ ही मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस समेत बाकी सामान बरामद कर जांच में जुट गई है। बागपत में नोडल अधिकारी एम देवराज ने रात में कोविड-19 L1 और L2 अस्पताल खेखड़ा का निरीक्षण किया। वीडियो कॉलिंग से कोरोना मरीजों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद डाला। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। कहा, भारत सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही अब धरना प्रदर्शन कानून वापस न लेने तक खत्म नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा में जांबाज सिपाही इरफान ने फिर एक महिला की जान बचा ली। ये महिला घरेलू कलह के चलते गंगा नहर में छलांग लगा चुकी थी। मौके पर गश्त कर रहे सिपाही ने फौरन नहर में छलांग लगाकर महिला की जान बचाई, जो अपने नशेड़ी पति से परेशान होकर जान देना चाहती थी। बुलंदशहर में सगाई समारोह के बीच हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शराब के नशे में चूर युवक कई राउंड फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। और अलीगढ़ में युवक की मौत के मामले में नाराज परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। परिजनों ने एक महिला को मौत की वजह बताते हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग की। साथ ही मृतक की मां के कैंसर का इलाज और सरकारी नौकरी की भी मांग की। मथुरा के वृंदावन में विद्युत लाइन शिफ्टिंग के दौरान हादसा हो गया। चपेट में आए 10 मजदूरों में से 3 की हालत गंभीर है। दरअसल पास में दूसरी बिजली लाइन खंभे से चिपक रही है, जिससे हादसा हो गया। आगरा के रामपुर गांव में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। इस भयंकर आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग से सब कुछ तहस नहस हो गया। एटा में एक बारात का दूल्हा दुल्हन को जयमाला डालने के बाद बारात सहित फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दहेज में बुलेट बाइक न मिलने से दूल्हा सुबह फेरे से पहले फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक नारायण हलवाई के काम को लेकर एक कार्यक्रम में जा रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक युवक फर्रुखाबाद का रहने वाला था। हाथरस में बारात जड़त के दौरान बिजली के करंट से भगदड़ मच गई। बिजली की लटकती हाईटेंशन लाइन से बैंड छू गया, जिससे 6 लोग झुलस गए। हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 9 दिसंबर को ट्रैक्टर यात्रा निकाले जाने पर पुलिस ने जिलाध्यक्ष तेजपाल समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया था। मुजफ्फरनगर पहुंचे राज्य मंत्री विजय कश्यप ने एक दिव्यांग व्यक्ति की शिकायत पर खाद्य अधिकारी को जमकर फटकारा। कहा, अगर काम नहीं करना है तो घर भेज दो। शामली में कैराना यमुना ब्रिज पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक युवक हरियाणा से बाइक में तेल लेने गया था। अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में दौड़ रहे ई रिक्शा चालकों पर नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 25 रिक्शा जब्त किए हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन न कराने पर जल्द जब्त कर दी गई।
कानपुर के गोविंद नगर में बैंक से पैसा निकालकर जा रहे ठेकेदार से बदमाशों ने लूट की। ठेकेदार से 3,98,000 रुपए की लूट के बाद बाइक सवार बदमाश भाग निकले। हालांकि एक लुटेरा पकड़ा गया जिसे लोगों ने जमकर पीटा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत स्थिर है, जिन्हें मेदांता से डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू एम्बुलेंस से अयोध्या पहुंचाया गया। अब मणिराम दास की छावनी में बनाए गए आईसीयू रूम में डॉक्टर्स की निगरानी में देखभाल होगी। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। कहा कि अब पूर्वांचल को देश की सबसे समृद्ध धरा बनाना है। अब खुद पूर्वांचल के विकास की गौरव गाथा लिखनी होगी। हमें खुद आत्मनिर्भर बनना होगा। देवरिया में जमीन के विवाद में लाठियों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने थाने में शव रखकर चक्का जाम कर दिया। आरोपियों में से एक रिटायर्ड दरोगा भी शामिल। महाराजगंज में पिता का जमीन बेचना बेटी को रास नहीं आया। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को मौत की नींद सुला दिया। पिता की सोते वक्त गला दबाकर हत्या कर दी गई। पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। कुशीनगर में फर्जी अस्पताल पर एसडीएम ने छापेमारी की, जिससे सरकारी एएनएम चलाते मिली जो अबॉर्शन और डिलीवरी कराती थी। पुलिस ने एएनएम और उसके पति को हिरासत में ले लिया है। शाहजहांपुर में कलयुगी पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरेली में एक महिला की बेदर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने बरेली से लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया। इस वीडियो में महिला अपना दर्द बयां करते हुए पति के जुल्मों को बता रही है। सीतापुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही का कोरोना से निधन हो गया। 84 साल के रामलाल की जिला अस्पताल में मौत हो गई। नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनकर सीतापुर का नाम देश और दुनिया तक पहुंचाया था। सुल्तानपुर में एसपी और डीएम का मानवीय चेहरा सामने आया। दोनों ने रास्ते में जाते वक्त सड़क हादसे में घायल की मदद की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद दोनों की तारीफ हुई। संभल पुलिस ने 3 महीने के बच्चे के अपहरण को लेकर गिरफ्तारी की है। पुलिस ने गाजियाबाद के युवक से कार के साथ बच्चे को भी बरामद कर लिया है, जो बच्चा चोर गैंग का सदस्य भी बताया जा रहा है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उन्नाव बिजली विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया। विभाग की तरफ से किसान को 26 लाख का बिल पहुंचा दिया गया। किसान की तमाम कोशिशों के बाद बिल सही कराया गया। अमेठी में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने विद्युत पोल पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की। डायल 112 ने ग्रामीणों के सहयोग से नीचे उतरवाकर युवक को घर भेजा। रायबरेली में पुलिस की 3rd डिग्री के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। चोरी के आरोपी को बेरहमी से पीटने पर नाराज लोगों ने चौकी का घेराव कर पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। ये वाकया भोजपुर चौकी का है। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़िता कलेक्ट्रेट के बाहर परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठी है। पीड़िता का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के 1.5 महीने बाद भी आरोपी नहीं पकड़ा गया, बल्कि जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फिरोजाबाद में जिला जेल में महिला बंदियों को रोजगार मिला है। स्कूल के बच्चों के ड्रेस और मास्क बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, जिसमें कुछ कैदियों को सम्मानित किया गया और प्रमाण पत्र बांटे गए। कौशाम्बी में प्लांटिंग के लिए भूमाफिया हरियाली को निशाना बना रहे हैं। चंद पेड़ों को काटने की परमिशन में पूरे बाग को ही सफा कर दिया गया। कासगंज में छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एसपी कासगंज मनोज कुमार सोनकर ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। अंबेडकर नगर में डीएम ने किसानों के धान क्रय में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने क्रय केंद्रों पर जाकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडी परिसर में किसान स्पेशल सहायता केंद्र खोले जाने के लिए निर्देशित किया गया। श्रावस्ती में एक दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि लोगों ने आग पर काबू पा लिया। संत कबीर नगर में बारात से लौट रहे बुलेट बाइक सवार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराए। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया है। सिद्धार्थनगर में डीएम ने 2 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इनमें रुकने वाले राहगीरों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही अलाव समेत बाकी व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। मऊ में गलत ऑपरेशन के चलते महिला की मौत हो गई, जिसने नर्सिंग होम में ऑपरेशन कराया था और वाराणसी में इलाज के वक्त उसकी मौत हुई। नाराज परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया, हाईवे जाम किया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया। जालौन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। समीक्षा बैठक के बीच दोनों के बीच धक्का मुक्की और कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मिर्जापुर में किसान आंदोलन के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार को चेताया। कानून वापस न लेने तक किसानों के साथ होने की बात कही।
सोनभद्र में विवाहिता हत्याकांड का पुलिस खुलासा करते हुए प्रधान के भतीजों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने विवाहिता से दुष्कर्म के बाद हत्या की बात को कबूल किया है। हालांकि पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। ललितपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। नसबंदी ऑपरेशन के लिए आई महिलाओं को स्ट्रेचर नहीं मिले। ऑपरेशन के बाद भी ठंड में ठंडे फर्श पर लिटा दिया गया। गाजीपुर म्युनिसिपल ट्रेन के ठहराव शुरू न करने से नाराज लोग गहमर रेलवे स्टेशन परिसर में धरने पर बैठे और रेलवे के खिलाफ धरना देने की बात कही। गोंडा के बिसेन गांव में 2 अज्ञात लोगों ने दौड़ाकर एक युवक पर गोली चला दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। बलरामपुर में एसपी के निर्देश पर सभी थानों में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को जागरूकता अभियान चलाया गया। इमरजेंसी में 100761081112 के सही इस्तेमाल का तरीका बताया गया। फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में मासूम सहित 3 की दर्दनाक मौत हो गई। एक घायल महिला को कानपुर हेल्थ रेफर किया गया। औरैया में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सभी थानों से 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ में शादी समारोह में डांसिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इस भीड़ में लोग बिना मास्क के थिरकते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में मामूली बात पर दबंगों ने जमकर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती में रेलवे रिजर्वेशन के ई टिकट को फर्जी तरीके से बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। भदोही में बैंक मित्र को गोली मारकर बाइक सवार 2 बदमाशों ने 90,000 की लूट की। बैंक मित्र को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर गंभीर स्थिति बनते हुए उसे वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। बिजनौर में एक दिन के अंदर अलग अलग जगहों पर कई सड़क हादसे हुए, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। अंदर अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए। बलिया में पुलिस की एसओजी टीम ने देवरिया के 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। इस शातिर लुटेरे पर गोरखपुर और देवरिया में डकैती के मुकदमे दर्ज है, जिसकी पुलिस को तलाश थी। चंदौली में केंद्र सरकार के फैसले से एनआईएमए ने खुशी जाहिर की है, लेकिन आयुर्वेद स्नातक डॉक्टर्स को सर्जरी करने के आदेश से आईएमए में नाराजगी है और क्लिनिक बंद करने का आह्वान किया गया। बदायूं पुलिस ने 12 क्विंटल से ज्यादा डोडा बरामद किया है, जिसकी मार्केट में कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। इस डोडा को पकड़ने वाली टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की गई। हमीरपुर में प्रेमी की शादी तय होने से नाराज प्रेमिका ने आत्मदाह की धमकी दी। कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने जा रही प्रेमिका को पुलिस ने सूझबूझ से रोका। दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में थे। बांदा में पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव को जेल भेजे जाने पर वकीलों ने हंगामा काटा। उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया। महोबा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ पीएम मोदी को खून से खत लिखा गया है। बुंदेली समाज ने प्रधानमंत्री मोदी से समस्या के समाधान की मांग की है। बुंदेली समाज की माने तो इलाज के अभाव में मरने से अच्छा मरने का ही अधिकार दे दें। झांसी में ललितपुर हाईवे पर भारतीय वैन में आग से भगदड़ मच गई। काफी देर तक कार आग से झुलसती रही। गैस लीकेज से कार में आग की बात कही जा रही है। कन्नौज में सरकारी धान क्रय केंद्र पर उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और मौके पर जाकर केंद्र प्रभारी को फटकार लगाई। धमकी भरे अंदाज में अल्टीमेटम तक दे डाला। मुजफ्फरनगर में चोरों ने आइसक्रीम पार्लर पर सेंध लगा दी। हजारों की नकदी लेकर चोर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ में पुलिस से बचने के लिए शातिर गोकशों ने नया हथकंडा अपनाया है। इसके चलते गो तस्कर अपने साथ महिलाओं को लेकर चलने लगे। पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ में 2 शातिर गो तस्करों को पकड़ा है। उनके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में 1000 वॉलंटियर्स पर कोरोना वैक्सीन का पहला प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर बधाई दी गई। फतेहपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किसान अधिकार यात्रा निकाली। यहां पर सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बिन बजाकर किसानों के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रयागराज में घर के अंदर सो रहे एक चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच में जुटी।
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दंपत्ति सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जो अस्पताल में भर्ती हैं। झांसी में व्यापारियों ने नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते पर मारपीट का आरोप लगाकर हंगामा किया। भाजपा के सदर विधायक ने भी व्यापारियों का साथ दिया।